ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, हम इससे पूर्व श्री राम कथा में शिव पार्वती संवाद सुन चुके हैं। आइए अब इससे आगे शुरुआत करते हैं। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के यहां गए हुए थे। वहां कुछ दिनों तक रघुनाथ जी की कथा कहने सुनने के बाद वापस कैलाश आ गए। उन्हीं दिनों श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया तथा पिता वचन पाकर साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। इधर शिवजी भगवान दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे, परंतु उनके गुप्त अवतार को सब जान न जाए, इस बात का मन में बहुत डर था। इधर रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य से होने का वरदान मांगा। उसने नीच मारीच का साथ किया, वह तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल से सीता जी को हर लिया। इधर श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम लौटने पर सीता जी को ना देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। दोनों भाई जंगल में सीता जी को ढूंढने लगे। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा, परंतु अवसर ठीक नहीं जानकर अपना परिचय नहीं दिया। पार्वती जी को शिव जी के द्वारा श्री राम जी का प्रणाम व आदर करना समझ नहीं आया। तब शिव जी ने कहा, यही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। इनके बार बार कहने पर भी सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने कहा, तुम खुद ही परीक्षा ले लो। सती ने सीता जी का रूप धारण किया तथा उसी मार्ग पर चलने लगे जिस मार्ग पर प्रभु श्री राम एवं भाई लक्ष्मण चल रहे थे। प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया तथा पिता सहित अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा, शिव जी कहां हैं? आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? पार्वती जी यह सुनते ही वापस चलने लगी, परंतु मन में जलन पैदा हो गई कि शिव जी को क्या उत्तर दूं। प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं। वह पार्वती जी के मन की स्थिति को समझ लिए। सती जिधर जिधर देखती उधर उधर राम, लक्ष्मण व सीता ही दिखाई देता। वापस आने पर शिवजी ने पूछा, आपने कैसे परीक्षा ली? तब सती ने कहा, हमने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, बल्कि आपकी तरह हमने भी सिर्फ प्रणाम किया। सती ने सीता का वेश धारण किया था, अतः शिव जी के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ और सती को त्यागने का संकल्प ले लिया और समाधि में लीन हो गए। समाधि 87,000 वर्ष बाद समाधि खोली। फिर राम कथा कहने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया। दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर सभी देवता गंधर्व पहुंच रहे थे। माता सती ने भी अपने पिता के घर उत्सव में जाने के लिए अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी के सभा में प्रजापति हमसे अप्रसन्न हो गया, तभी से वह हमारा अपमान करता रहता है। बिन बुलाए तुम्हें भी वहां नहीं जानी चाहिए। परंतु बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी तो मुख्य गणों को साथ में कर दिया। पिता के घर माता के अलावा किसी ने भी सती का आदर नहीं किया। साथ ही उस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिखाई देने पर सती इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह क्रोध भरे वचन में सभी को कहते हुए योगाग्नि में अपनी शरीर को भी भस्म कर डाला। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। शिवगण विध्वंस करने लगे। शिव आज्ञा से वीरभद्र ने सभी देवता तथा ऋषि को यथोचित दंड दिया। हरि कृपा से पार्वती जी ने हिमाचल के घर जन्म लिया।
वहां प्रतिदिन उत्सव मनाए जाने लगे। नारद जी यह खबर सुन कौतकी में हिमाचल के घर पधारे। वहां उनका सत्कार करने के बाद हिमाचल ने कन्या का दोष व गुण जानना चाहा। नारद जी ने कहा, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। दो चार अवगुण है बस। योगी, जटाधारी, नंगा, अमंगल वेश वाला पति इनको मिलेगा, यह सुनकर माता पिता थोड़े दुखी हुए, परंतु माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु जी, आज की यात्रा यहीं विराम देते हैं। आगे की यात्रा पुनः आगे करेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी।